इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बेकअप में हूँ। आज भी फादर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, कल नहीं हो पाया था तो इसलिए आज हो पाया, क्योंकि कल सुमन जी को भी टाइम नहीं था, मेरे पापा को भी टाइम नहीं था और मेरे को भी उतना टाइम नहीं था। तो आज नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन होगी। और अभी एक कस्टमर के घर में काम हो रही है, तो उनके घर में न्यू मशीन लगने वाला है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो ये इनका अपार्टमेंट है और सज के आ गई हूँ, एक बार में ही रेडी हो गई हूँ इस तरह से। और काम हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट लेके सीधे चल जाएंगे सिटी सेंटर पापा के घर। गाइस, यही वो कस्टमर का अपार्टमेंट है जहाँ पर 3rd फ्लोर में कस्टमर रहते हैं। ये बिना सिटी में है कस्टमर का अपार्टमेंट। और लो जी, हम आ चुके हैं सिटी सेंटर, पहुँच गए हैं और यहाँ से गिफ्ट कलेक्ट करना है। आ गए हैं पैरामाउंट्स उर्वशी कॉम्प्लेक्स सिटी सेंटर, ये अंबुजा में है। यहाँ से केक लेंगे क्योंकि फादर्स डे सेलिब्रेशन होगी और एक यम्मी सा बड़ा सा केक नहीं होगा इंटरेस्टिंग वाला तो फिर सेलिब्रेशन का मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं लूँगी एक अच्छा वाला केक। मैं तो पापा की परी नहीं थी, लेकिन बड़े होने के बाद मेरे पापा ने कभी मेरे डिसीजन के बीच में टांग लड़ा करके नहीं बोलने की आदत नहीं डाली और हमेशा इम्पॉर्टेंट डिसीजन में खुद भी मुझसे डिस्कशन करते रहे कि बता तू, तेरा क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भले ही आपका बचपन अच्छा नहीं हो, लेकिन बड़े होने के बाद टाइम अच्छा जा सकता है। केक वगैरह सारा सामान, अभी जा रहे हैं पापा के अपार्टमेंट की तरफ। Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. Thank you. गाइस, यहाँ पे हो रही है बहुत ही हैप्पीनेस वाली मोमेंट की सेलिब्रेशन, फादर्स डे सेलिब्रेशन। मेरे फादर के लिए केक लाए हैं और वो केक को कटिंग कर रहे हैं। बचपन से मेरे बर्थडे में इतने सारे केक मेरे पापा लाते रहे हैं। बड़े होने के बाद मेरे पति मेरे हर एक बर्थडे को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब टाइम आया है मैं ज़िंदगी भर इनको केक खिलाऊं। तो मैंने ये ठान ली है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं हमेशा इनके लिए सेलिब्रेट करती रहूँगी, क्योंकि मेरे पापा के लिए सेलिब्रेट करने वाला इंसान कोई नहीं है। हम लोग ही सिर्फ है जो उनकी खुशी को बढ़ा चढ़ा कर सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द फैमिली रहे हैं हमेशा ना। तो इसलिए ज़िम्मेदारियाँ हमेशा उनके ही ऊपर आई है, सिर्फ मेरी और मम्मी के नहीं, उनके अपने घर में भी वही बड़े हैं। इसके बाद मेरे चाचा हैं, बुआ वगैरह नहीं है, मतलब इनके अपने बुआ बहन नहीं है, तो हम मेरी बुआ वगैरह नहीं है। लेकिन घर के बड़ों के लिए भी छोटों को बहुत कुछ करना पड़ता है। हमेशा बड़े क्या कर रहे हैं ये देख कर के उनकी तरफ एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे रहना ही लाइफ नहीं है। ये मिठाई मैं लाई हूँ, इसको रस मलाई बोलते हैं, बंगाल की रस मलाई, बहुत ही टेस्टी है और मेरे पापा को पसंद है और शुगर फ्री टाइप की मिठाई है, तो इसलिए हार्मफुल भी नहीं है। और हमेशा मैं जो कह रही थी कि जो घर में बड़े होते हैं ना, तो उनके लिए भी छोटों को कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए। हमेशा ये उम्मीद लगा कर नहीं बैठे रहना चाहिए कि बड़े हैं तो वही सब कुछ ज़िंदगी भर करते रहेंगे। छोटों को भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए बड़ों के लिए सेलिब्रेशन करने की। इस इनिशिएटिव में ही सबसे बड़ी बात है। और मेरे पापा को तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ और ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते पर ज़िंदगी को सजाया है, संवारा है अपनी एबिलिटीज़ पे। इन्होंने एक पैसा किसी से कभी भी लिया नहीं है और न ही किसी से एक्सपेक्टेशन रखा है।
इन्होंने हमेशा सब कुछ अपनी क्षमता पर, अपने दम पर, अपने बलबूते पर किया और इसी रूल को फॉलो करके जा रहे हैं सुमन जी, मेरे हस्बैंड। वो भी हमेशा ही अपने क्षमता पर सब कुछ करते हैं। उनकी इतनी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी सुमन जी ने एक पैसा अपनी प्रॉपर्टी से लिया नहीं। किसी ने खुद से खुश होकर दिया ये अलग बात है, लेकिन वो मांगेंगे, लेंगे, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये मानसिकता सुमन जी की नहीं है। तो हमारी केक कटिंग, एक दूसरे को केक लगाना हुआ है, ये आपके लिए, आप सबके लिए, एक टुकड़ा आपको भी। और मेरे पापा को अच्छे से केक मली जा रही है सबके चेहरे पर जब तक केक नहीं मलेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। हाँ, Happy Father's Day.